Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12th का यूनिट 3 मतलब मैट्रिसेस से एक टॉपिक देखेंगे विच इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। वो मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स के रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से हमें मिलती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्राइजेस हैं, फॉर एनी मैट्राइसेस ए एंड बी जिनका ऑर्डर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम बोल देंगे कि सुटेबल होगा, वी हैव फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें फिर से क्या मिल जाएगी, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लो कि मेरे पास एक ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है ऑफ द ऑर्डर 2/3, मतलब इसके अंदर 2 रोज और 3 कॉलम है। ठीक है, अब अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना होगा तो ए डैश कैसे आएगा, मैं इसके रोज को कॉलम वाइज लिख लेती हूँ। ओके, सो फर्स्ट रो को 2 1 3 को कॉलम वाइज लिख लिया, फिर सेकेंड रो को 1 0 1 को भी कॉलम वाइज लिख लिया, तो ये मुझे क्या मिल गया, ए ट्रांसपोज, और इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/2। ठीक है, अब अगर मैं इस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लूँ, ठीक है, मतलब फिर से मैं इसके रो को कॉलम वाइज लिख लेती हूँ। तो फर्स्ट रो यानी 2 और 1 को कॉलम वाइज, सेकेंड रो मतलब 1 और 0 को कॉलम वाइज, और थर्ड रो मतलब 3 और 1 को कॉलम वाइज। ठीक है, तो मैं नोटिस करूंगी कि ये मेरे पास फिर से क्या आ गई, मैट्रिक्स ए। ओके, मतलब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज विल गिव यू द मैट्रिक्स बैक इटसेल्फ। ओके, इसी तरीके से अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे, जो क्या कहती है कि अगर किसी भी एक मैट्रिक्स में तुम किसी एक स्केलर k का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो इक्वल होगा किसके, कि पहले तुम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो b का और उसमें k को मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पे k हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट या फिर एक स्केलर। ठीक है, अब इसे भी हम वेरीफाई करते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं एक मैट्रिक्स b ऑफ द ऑर्डर 3/2, let's say. Okay, so 2 1 0 4 3 4 and 1। ओके, तो ये 3/2 की मैंने एक मैट्रिक्स बी ले ली। ठीक है, और k को मैं मान लेती हूँ कि k किसके बराबर है, 2 के बराबर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए पहले मैं k इंटू बी निकालती हूँ, तो वो क्या होगा, 2 से पूरी मैट्रिक्स b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 0 6 8 एंड 2। ठीक है, फिर इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, के बी ट्रांसपोज। ओके, तो ये में क्या मिलेगा, रोज को कॉलम वाइज लिख लेंगे, सो 4 2 0 6 एंड 8 2। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेम तरीके से बी डैश निकाल के के मल्टीप्लाई करेंगे, सो बी डैश अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, रोज को कॉलम वाइज, सो 2 1 0 3 एंड 4 1। ओके, अब राइट हैंड साइड के लिए के को बी डैश में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू बी डैश, सो इट विल बी 2 टाइम्स बी डैश मैट्रिक्स। तो हमें क्या मिला, 4 2 0 6 8 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब k इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू k इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आती है, हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी फॉर ट्रांसपोज। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि क्या कहती है कि अगर A और B दो मैट्रिसेस होंगी सेम ऑर्डर की, तो A प्लस बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि A एक मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 2/1,
बी भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस 4 3, सो इट विल गिव अस 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 3 4। ओके, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगी a प्लस बी का, तो हमें क्या मिलेगा, कॉलम को रो वाइज लिख लेंगे, सो 6 एंड 4। ओके, सिमिलरली राइट हैंड साइड निकालने के लिए a डैश और b डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश क्या आएगा, 2 1, और b डैश क्या आएगा, 4 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं। तो a डैश प्लस b डैश क्या बनेगा, 2 1 प्लस 4 3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो फिर से 2 प्लस 4 6 एंड 1 प्लस 3 4। ओके, इसे नाम दे दो इक्वेशन 1, इसे दे दो इक्वेशन 2। अगेन बाय 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 भी वेरीफाई होती है। ओके, अब लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं ट्रांसपोज की, प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि क्या कहती है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है a इंटू बी, ठीक है, तो a इंटू बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ओके, सिमिलरली अगर दो से ज़्यादा मैट्रिसेस होती तो भी सेम लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि अगर 3 मैट्रिसेस मेरे पास होती, a इंटू बी इंटू सी, तो इनका ट्रांसपोज किसके बराबर होता, c ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज की, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 प्रॉपर्टीज फॉर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।